So, are we okay? Okay, let's start. ये टॉपिक हमने इसलिए सिलेक्ट किया है कि मल्टीपल हमें मैसेजेस आते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के कि वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, मोर स्पेसिफिकली वो लोग जो 7th सेमेस्टर में हैं और वो लोग जो MS फर्स्ट के अंदर है। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें सीखनी है कि मेंटल जो हेल्थ है, एक ये ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सोसाइटी में बात नहीं करते और अक्सर ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाती है। और और जब हम इसको थोड़ा डिले कर देते हैं तो इससे हमें बाद में बहुत इश्यूज फेस करने को मिलते हैं। एक्चुअली में दो तरह की फिजिकल मतलब प्रॉब्लम होती है। एक होता है फिजिकल जिसमें हम हर्ट होते हैं, और एक इमोशनली हर्ट होते हैं। फिजिकली हर्ट वो होता है जिसमें आपको कोई चोट लग जाए तो आप थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। बट जब इमोशंस आपको हर्ट करती है तो वो लॉन्ग टर्म इस पे स्टूडेंट का इफेक्ट होता है। और स्टूडेंट मल्टीपल वे में इस बर्डन को फील कर रहे होते हैं। लाइक कोई फाइनेंशियल इश्यूज में लेकर होता है, कोई पर्सनल इश्यूज, कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई इशू आ जाता है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट अपने लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं सफर जरूर कर रहे होते हैं। तो हमने इन्हीं चीजों को सीखना है। सो इसको लर्न करने के लिए आसान ये है कि कोई भी चीज अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हमारा जो माइंड है बहुत जल्दी डिसीजन मेकिंग्स में चला जाता है। हम किसी को अच्छा और किसी को बुरा फौरन से डिक्लेयर कर देते हैं, रिगार्डलेस कि हम उसके पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करें, उसके पर्सपेक्टिव को सोचें, तो फिर हम डिसाइड करें। हम स्टार्ट से ही एक पर्सन अच्छा और एक पर्सन बुरा का ये कंसेप्ट लेकर चलते हैं। जब हम ये कंसेप्ट लेकर चल रहे होते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई चीज हमारे सोच के मुताबिक है तो हम अपने आप को पॉजिटिव, इनर्जेटिक और बड़े फ्रेश फील करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज जो हमारे मुताबिक नहीं है, हमारी थिंकिंग से अगेंस्ट है, तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं। क्योंकि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जब हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि एक पर्सन जो हमें अपेरेंटली बुरा लगता है उसको हम चाहते हैं वो हमसे अच्छा हो जाए, तो हम अपने आप को डिप्रेशन और स्ट्रेस में ले चलते हैं। सो समझने की चीज है कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। जो थिंकिंग है हमारी वो उसको अच्छा और बुरा बनाती है। सो इसको इसको आसान वर्ड्स में अगर आपको म्यूजिक का पता होगा तो एक म्यूजिक इक्विपमेंट है, उसको हम पियानो कहते हैं। आप सब ने देखा होगा मूवीज में भी, इधर भी। पियानो में टोटल जो नंबर ऑफ कीज हैं वो 88 होती हैं। ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो पियानो की कीज हैं वो 88 होती है। हम किसी भी की को गलत नहीं कह सकते या हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये की गलत है, क्योंकि हर की का एक स्पेसिफिक वॉइस है, स्पेसिफिक टोन है जो पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करता है। जब तक वो आप समझे कि अगर कोई इंसान एक सॉन्ग रन करता है पियानो पे और पर्टिकुलर की वो अगर प्रेस कर रहा है तो सॉन्ग उसकी फ्रिक्वेंसी के मुताबिक आपको अच्छा लगेगा। अनटिल और अनलेस कि वो उससे डेविएट कर जाए तो फिर आपको उसमें एक मिस्टेक फाइंड होगी। इसी तरह पियानो में कोई भी की रॉन्ग नहीं होती। हमारी लाइफ में भी कोई भी पर्सन रॉन्ग नहीं होता। सिंपल पर्सपेक्टिव चेंज होता है। एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है और एक सेकंड पर्सन का पर्सपेक्टिव होता है। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ फ्रेंड जो क्लास में है वो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पर ये अच्छा लगना और बुरा लगना सिंपल हमारे थिंकिंग पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो बुरे हैं और हम उसको एज रिएक्ट करते हैं कि वो बुरे हैं।
लेकिन अगर आप उनके शो में या उनकी थिंकिंग में अपने आप को सोचेंगे कि वो क्या सोचते हैं, तो फिर हो सकता है कि विद इन नो टाइम आप उनकी ओपिनियन से, उनकी थॉट से एग्री कर जाए और वो आपको अच्छे लगने लग जाए। तो यही जो कंडीशन है हमारी लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ के भी क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्स देते हैं, एग्जाम से पहले आपको पहले से ही आइडिया है कि ये जो प्रोफेसर है ये बहुत मुश्किल पेपर बनाएगा और हमारे मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे जितना मर्जी हम पढ़ लें। तो उसी पर्सपेक्टिव से आप क्या करते हैं, आप उस प्रोफेसर के बारे में एक कैसल बना लेते हैं अपने माइंड में। वो जो कैसल है वो सिर्फ आपकी थॉट्स के मुताबिक होता है, क्योंकि आपने उस प्रोफेसर को या सुपरवाइजर को या टीचर को जिस तरह से परसीव किया होता है, आप उस तरीके से आपका माइंड उसको लेकर चलता है। अगर आपका प्रोफेसर आपकी सोच में अच्छा है तो जितने उसके आप एग्जाम की तैयारी करेंगे आप अल्टीमेटली अच्छे दिल से करेंगे। लेकिन सेम प्रोफेसर अगर आपके माइंड में बुरा है तो आप उसको नेगेटिव लेंगे और आप उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे और उसके उसके एग्जाम को ट्रीट करेंगे, इवन आपको उसका पढ़ाना भी पसंद नहीं आएगा। तो अगेन ये सब कुछ जो मेंटल हेल्थ है, ये सब कुछ सफरिंग के रिलेटेड है कि जब हम मेंटली इल होते हैं या हमें इशू प्रॉब्लम होता है तो हम अपने आप को सफर करते हैं। सफर मींस कि इमोशनली हम आपको खुद सोचते हैं, खुद रिएक्ट करते हैं, खुद स्ट्रेस में लेते हैं, खुद डिप्रेस हो जाते हैं। ये सारे कुछ हमारे थिंकिंग के साथ रिलेटेड है। इसका फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता। स्टूडेंट लेवल के ऊपर जो प्रेशर आता है वो आपका आता है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, एमएस के, जब आपको फाइनेंशियली जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, देन यू स्टार्ट गेटिंग प्रेशर। पहले दूसरे सेमेस्टर के अंदर तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपको इतना एज इट इज मसला नहीं पड़ता। तो आप प्लीज अपना अपना सेमेस्टर काइंडली लिख दें, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आई गेस 7-8 है या 5-7 है, 6 पर्सन है, तो प्लीज अपना अपना सेमेस्टर लिख दें। और इफ यू वांट टू ऐड कि आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है या आप अपनी लाइफ को कैसे लेकर चलते हैं, तो प्लीज आप बोल सकते हैं, सो दैट इसमें आपको फायदा भी होगा। और ये कम्युनिकेशन चैलेंज भी हमारा एक सॉर्ट ऑफ हम चलाते हैं ग्रुप में, वो इसी पर्पज से होता है कि जब किसी भी मीटिंग होती है तो उसमें इफ यू नो समथिंग यू मस्ट ऐड समथिंग कि सर वाकई ये इशू। हेलो, कोई बोलना चाह रहा है? सो तो इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। तो इट्स गुड, आप फिफ्थ सेमेस्टर के हैं। अब देखिए, तीन तरह के आपको अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक वो स्टूडेंट हो गए जो फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग हो गए, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास, जिनके पेरेंट्स स्ट्रांग होते हैं, तो उनमें एक डिफरेंट तरह की एनर्जी आपको फील होगी। और जो कुछ जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्टूडेंट, आपको उनकी एनर्जी में डिफरेंस नजर आएगा। अब जो फाइनेंशियली मेजर इशू हमारा जब स्ट्रेस बनता है तो हमारा ज्यादातर फाइनेंशियल रिलेटेड ही होता है, क्योंकि हम इतना कुछ अपनी लाइफ में इर्द गिर्द फील कर रहे हैं कि हम रिलैक्स हो ही नहीं पा रहे। सोशल मीडिया है, फिल्टर्स हैं, हमारी लाइफ है, हम अपनी लाइफ को आसान समझकर चल ही नहीं रहे। हम कम्प्लेक्स हैं, हम कम्प्लेक्सिटी का शिकार हैं, इवन हम खुद कम्प्लेक्स हैं। उसमें रीजन ये बनता है कि आप लोगों को देखते हैं, कंपैरिजन में पढ़ते हैं, जब कंपैरिजन होता है तो आपकी अपने आप को इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स में आप शामिल हो जाते हैं, और जो आपकी अपनी एबिलिटीज हैं उसको आप भूल जाते हैं। इसी वजह से ही जब आप आगे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं या मोटिवेशंस की जरूरत पड़ती रहती है। आप समझते हैं कि ये कोर्सेज करने से, फिर आपके जो डिफरेंट क्लासमेट्स हैं वो डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं, उससे भी आप ये नहीं कन्फ्यू आप ये कन्फर्म नहीं करते कि जो कोर्सेज वो कर रहे हैं क्या वो वर्थ वाले हैं या सिंपल ऐसे कोर्सेज हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो भी हमारी जो स्ट्रेस है उसको बढ़ाता है, क्योंकि हमें अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करना होता है, हमें आपको सोशल मीडिया में प्रेजेंस बढ़ानी होती है,
हमें क्लास में प्रोमिनेंट नजर आना होता है। ये वो सारी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन में लेकर जाती है। क्योंकि एक इंसान जितना भी कैपेबल हो जाए, सब जगह पे अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इंसान में कमी रह जाती है, और वो जो कमी होती है उसमें हमारा अपना माइंड कितना स्ट्रांग है, ये समझने की जरूरत है। स्टार्ट हमने फाइनेंशियल बर्डन से किया था कि जिन स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं इस तरीके से ले जाएंगे। उनके पास पेमेंट ज्यादा होती है, फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं होते उन पे, तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। वो लोग जो फाइनेंशियल बर्डन का लेते हैं, और वो लोग जो समझते हैं, ये वो रियलिटी है जो कोई आपको नहीं बताता। सब आपको लोग अच्छा बताएंगे तो आप समझते हैं कि यस, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट आपका उस वक्त होगा जब आप रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और रियलिस्टिक ग्राउंड्स वो है जो जो वर्ल्ड की हार्श रियलिटीज है। जो स्टूडेंट इन हार्श रियलिटी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करता है, वो उतना मेंटली स्ट्रांग होगा। तो एक जो कंपैरेटिव मोड है हमारा, वो भी स्ट्रेस देता है। देखिए, जब हम अपने आप को लाइट कर लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, जितना आप आपके पास शोल्डर पे आप जितना बर्डन उठा लें, आपकी स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी। लेकिन जितना बर्डन आप रिलैक्स करेंगे, उतना आप फास्ट मूव करेंगे। ये जो बर्डन है, ये बर्डन क्या है? ये बर्डन मटेरियलिस्टिक चीजों का बर्डन है। फॉर एग्जाम्पल, आप आप एक सेमिनार जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स होते हैं। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो सेमिनार अटेंड करे, पर हर स्टूडेंट सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए सेमिनार अटेंड करने जाता है। क्या एब्स्ट्रैक्ट है, क्या कंटेंट है, क्या लेक्चर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, इस पे एज स्टूडेंट लेवल के ऊपर कोई भी बॉदर नहीं करता। हम खुद बॉदर नहीं करते थे, जो हमें बाद में पता चला। देखिए, सेमिनार्स अटेंड करना इट्स वेरी गुड। सेमिनार्स इसलिए अटेंड नहीं किया करते कि सेमिनार अटेंड करना सब कर रहे तो हमें भी करना है। सेमिनार्स पे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर्स, रिसर्चर्स आते हैं। आपका मेजर काम ये होता है कि जो सेमिनार्स में आप लोग अटेंड करें, तो वहां पे जाकर अपने पीआरस बढ़ाएं। जब आपकी पीआरस बढ़ती है तो आपको अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच। और ये पॉजिटिव अप्रोच जब हम टाइम स्पेंड कर लेते हैं, खासतौर पे जब बीएस खत्म होने वाला होता है और जब एमएस खत्म होने वाला होता है, फिर हम स्टूडेंट देखें, हम प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, हम टीचर्स के पास जाते हैं, हम हाथ पांव मारते हैं कि हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं जॉब का रेफर कर दे। अब फॉर एग्जांपल, चकवाल में हमें चाहिए फूड टेक्नोलॉजिस्ट, दो लोग, और उनकी जो सैलरी है वो अराउंड 55,000 तक होगी, बट दैट इज अ कंटीजेंट स्टाफ। हमने ग्रुप में जरूर लिखा था कि हमें कंटीजेंट बेसिस के ऊपर वो लोग चाहिए जो यहाँ पे वर्क कर सके चकवाल के अंदर। बट वी डिड नॉट रिसीव एनी सीवी और नथिंग एल्स। तो अब अपॉर्चुनिटीज है, बट वो अवेल नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई। सो सिमिलरली इस तरह की, देखिए, हर बंदे का, फिर हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है। हम ये समझते हैं कि जब हम बीएस करके जाएंगे, एमएस करके जाएंगे, तो हमारे लिए एक ऑफिस होगा, हमारे लिए गाड़ी होगी, हमें बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलेगा। हर जो स्टूडेंट है वो नेस्ले, कोका कोला और इन दो चार इंडस्ट्रीज को माइंड में लेकर अब आगे चल रहा होता है। ये बिलीव मी, ये दो या तीन इंडस्ट्रीज पे इतना कैपेसिटी नहीं है कि 1,000 एक स्टूडेंट को वो ऑफर करवा सके। दूसरी बात यह कि वहां पे कोई स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाता। जब स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाएगा तो सीट सीट वहां पे क्रिएट नहीं होती। जब सीट क्रिएट नहीं होती तो वो कैसे न्यू हायरिंग करेंगे? ये भी आपको नहीं समझ आती, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री सिर्फ यही है, नेस्ले, ऑलपर या इस तरह की। बिलीव मी, इससे अच्छी भी इंडस्ट्रीज है जो आपको बहुत अच्छा पेमेंट देती है। स्टार्ट में पेमेंट आपका कम होता है, मतलब इतना होता है कि आप अपने आप का खर्चा उठा सके। पर हमें यहाँ पे भी मेंटल स्ट्रेस आता है कि हम समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्टूडेंट आया, हमने उससे पूछा भाई आप कितना पे लोगे? ही सेड कि मुझे 70,000 चाहिए। देखिए, 70,000 आप खुद सोचें, अभी आप फ्रेश ग्रेजुएट है, द कंपनी वॉज ऑफरिंग 55,000, 60,000, इट्स इनफ। 10-12 हजार के लिए आप एक जॉब को इनकार कर रहे हैं, दैट इज अगेन ए क्वेश्चन मार्क। फिल तो हो जाएगा। स्टार्ट में हमें एक इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए होता है। जब हम इंडस्ट्री में एंट्री कर लें,
बेशक से वो 40,000 पे है, 50,000 पे है, 70,000 पे। अगर कोई इतना इंडस्ट्री आपको पे करे कि आपका फाइनेंशियल, आपका अपना खर्चा पूरा हो जाए, तो आप लोग इंडस्ट्री जरूर ज्वाइन करें। मेंटल इशू, मेंटल स्ट्रेस कब आता है? जब आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं। देखिए, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम इंजीनियर्स नहीं है। हम खुद देख लें कि जो हम जो स्टडी करते हैं, हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं। हम ज्यादातर सुपरवाइजर्स के नोट्स हैं, उन पे गुजारा कर रहे होते हैं। आल दो हमें सॉफ्ट कॉपी में बुक्स अडॉप्ट करने का बड़ा शौक होता है कि हमें 1,000 किस्म की बुक्स आ जाए, लेकिन वो बुक्स जो है आप कभी भी नहीं पढ़ते। ओके, ठीक है, मैं मिलता हूँ फिर। अच्छा, तो ये वो चीजें, ये वो रियलिटी है जो हमें बाद में समझ आती है। सो इसको भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये चीजें वक्त के साथ आप जब एफर्ट करेंगे तो आपको विद द पैसेज, विद द एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, पहला साल आपके लिए टफ होगा, सेकंड ईयर्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा, थर्ड ईयर उससे ज्यादा अच्छा होगा। इसमें भी समझने की जरूरत है कि आपको अभी से अपनी क्लैरिटी लेनी है माइंड की। क्लैरिटी ऑफ माइंड भी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, आपका माइंड एकेडमिक का है कि आपने प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो आपने अपनी लाइफ को उस तरीके से टेम करना है। आपको रिसर्च का आना चाहिए, आपको रिसर्च पेपर लिखने आने चाहिए, आपको पीएचडी के लिए गैट होता है या स्कॉलरशिप्स, उसके बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन लेना है। अगर आपने एक एमएस नहीं, बी सॉरी पीएचडी नहीं करना, आपने लेक्चरर नहीं लगना, तो फिर आप उसको स्टडी को भूल जाएं। आपका पहले से माइंड बना होना चाहिए कि मैंने इंडस्ट्री जॉब करनी है, मैंने एकेडमिक जॉब करनी है, या मैंने बाहर जाना है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको फायदा देगी। और एक और चीज, जब आपको कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए, अक्सर ये होता है कि लोग आपको बुलाते हैं, आप लोग जाते नहीं है। जब आप लोग नहीं जाते तो एक किस्म का बैड इंप्रेशन जाता है। वाई? ये वो चीजें हैं, जब एक टाइम गुजर जाता है तो आप लोग समझते कि काश हम चले जाते। रिग्रेट का एलिमेंट हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। रिग्रेट इंसान को, फिर मैं कहता हूँ, गलत सही कोई नहीं होता, डिसीजन मेक्स देम राइट और रॉन्ग। एक पर्सन आपको इनवाइट करता है इंटरव्यू के लिए, बेशक से रिजेक्शन हो, आप जरूर जाएं, उससे आपका एक्सपीरियंस होगा। आप ये जज ना करें कि वहां पे 10 लोग हैं, सीट एक है, या 300 लोग हैं, सीट एक है। आप एटलीस्ट अपने कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए उस जगह पर जरूर जाएं। जब आप उस कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, आप वहां जाएंगे, वहां आप 4 लोग मिलेंगे। आप रिजेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट एटलीस्ट आप अपेयर तो हों। बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट इस गलत फहमी में अप्लाई ही नहीं करते कि सीट एक है और जो एप्लीकेंट है वो बहुत ज्यादा है। इसमें उनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। हो सकता है कि अगर आप अप्लाई करते तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाते। बहुत सारी जगह पर ऐसे होता है कि हम, हमारे स्टूडेंट वहां पे अपेयर ही नहीं होते, और जब हमारे स्टूडेंट अपेयर नहीं होते, बाद में दे हैव द एक्सक्यूजेस। कोई भी इंसान अपनी गलती को नहीं मानता। अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए वो लेम एक्सक्यूजेस अपने आगे प्रोड्यूस करता है कि नंबर ऑफ सीट ज्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था, पेपर मुश्किल था, मेरी तैयारी नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एक्सक्यूजेस प्रोड्यूस करती है। और जिस जिस लाइफ में जितना एक्सक्यूजेस आता है, उतना आपकी, आप समझ लें कि बेस, आपकी बेस जो है वो वीक होती है। क्योंकि अभी जो आप है, अभी आपने जिस डगर पे अपनी बेस बना लेनी है, उस डगर पे आपकी लाइफ, फ्यूचर सेट हो जाएगा। ये अ, इसमें कोई भी आपको उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा। फिर हम प्रोफेशनली स्ट्रांग नहीं होते, हम इमोशनली वीक होते हैं। इमोशंस इसलिए वीक होते हैं कि हम, देखिए, जब आपने जॉब के लिए बाहर जाना है, आपको वहां पे मेल इंटरेक्शन भी होगा, फीमेल इंटरेक्शन भी होगा। मेल इंटरेक्शन क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो मेल आपको इंडस्ट्री में ज्यादा मिलेगी। फिर वहां पे आप कंजर्वेटिव माइंड के साथ मत रहा करें। एक आप देखें, जब आप बाहर इंडस्ट्री में जाना है, इंडस्ट्री में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग इस मामले में भी कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनको कंफर्ट जोन के अंदर जॉब मिले। कंफर्ट जोन के अंदर जितना आप अपनी
डिजायर्स को बढ़ाते जाएंगे कि आप देखिए, आपने एक जॉब करनी है तो आप मल्टीपल, हमें ये चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें पिक एंड ड्रॉप चाहिए, हम इवनिंग नहीं कर सकते, हम मॉर्निंग नहीं कर सकते, हमारा ये इशू है, हमारा वो इशू है। ये वो सारी चीजें हैं जो डिजायर्स हैं। जब जितना आप इन डिजायर्स को लेयर बाय लेयर बढ़ाते रहेंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपनीज के पास, हमें कंपनीज की जरूरत नहीं होती, कंपनीज को हमारी जरूरत नहीं है, हमें कंपनीज की जरूरत है। आप इनकार करेंगे, उनके पास 15-20 कैंडिडेट वैसे पड़े होते हैं कि यस आप आ जाए जॉब के ऊपर। तो प्लीज इसको भी हमें अपनी डिजायर को कम करना है कि आप खुद देखें, एज ए फीमेल बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है, प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन की जॉब है, प्रोडक्शन की जॉब के अंदर फीमेल्स कम से कम पार्टिसिपेट करती है। वाई? बिकॉज उसमें मेल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, आपको फ्लोर पे वर्किंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो प्रेफरेबली जो फीमेल्स हैं वो चाहती है कि उन्हें लैब की जॉब मिले। अगर सारी फीमेल्स लैब की जॉब करेगी तो जो रेस्ट ऑफ द जॉब्स है वो कौन करेगा? तो जब आप अपनी, आप सब कुछ पढ़ते हैं, फूड साइंटिस्ट है, जब आप अपनी अप्रोच को लिमिट कर लेते हैं कि हमने ये वाली जॉब लेनी है, तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल पंजाब फूड अथॉरिटी में जब सीट्स आएगी, वो आनी भी है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट मेरे नॉलेज में है, वो यहाँ पे ऐसे इंटर्न्स काम करके गए हैं, एज ए इंटर्नशिप ऑलरेडी 6-6 महीने 8-8 महीने काम करके गए हैं, और एज ए एडमिन ट्रेनी भी यहाँ पे वर्क किया है। बट दे डिड नॉट क्वालिफाइड, इवन वो एग्जाम तक क्वालिफाई नहीं कर सके, मीन्स के वो मेरिट तक नहीं आ सके, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 7-8 महीने से काम कर रहे थे। तो आप खुद देखें कि उनका इंटरेस्ट लेवल कितना है। आप यकीन माने, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे पंजाब फूड अथॉरिटी में एज ए एडमिन ट्रेनी, वंस दे क्लियर द इंटरव्यू, उनका एग्जाम क्लियर हुआ, वो मेरिट पे आए। 99% वो लोग थे जो सिलेक्ट हो गए। क्यों? जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आप अपने को बताते हैं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी हम पंजाब फूड अथॉरिटी में एज एडमिन ट्रेनी काम कर रहे हैं, तो उनको, उनके जो चांसेस थे सिलेक्शन के, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो ऑलरेडी फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जब कोई अपॉर्चुनिटीज आप तक आती है, तो उसमें डिजायर्स मत लेकर आया करें। जितनी डिजायर्स आप लेकर आएंगे, उतना आपके लिए एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहेगा। फिर हम इन एरिया में अपनी एज के इन मैटर्स के ऊपर, हम, हमारा जो विजन है वो ब्रॉड नहीं होता। देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारी लाइफ का पार्ट है। जब आप लोग यूनिवर्सिटी आ गए, जब लोग, आप घर से निकल गए, यूनिवर्सिटी आ गए, तो पेरेंट्स ने आप पे ट्रस्ट किया, आप आ गए हो यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे भी तो आपने 6 इयर्स या 4 इयर्स यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। कुछ लोग हॉस्टलाइज होते हैं, कुछ लोग हॉस्टलाइज नहीं होते। तो पेरेंट्स 24/7 आपके साथ नहीं होते। आपका अपना कॉन्फिडेंस, आप आते हैं, बस में जाते हैं, लोकल सफर करते हैं, स्कूटी चला लेते हैं, कार चला लेते हैं, तो आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस फेस में चल रहे हैं। जब इंडस्ट्री के लेवल पे आते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि आप फौरन रिजर्व हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन नहीं लेकर आया करे, इसको स्ट्रांगली, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में अच्छे बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं, बट आपका कॉन्फिडेंस आपको सबसे ऊपर लेकर जाएगा। अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है, लेकिन अवेल करने के लिए हमें उस एलिमेंट से हटना पड़ेगा, जो हमारा एलिमेंट हमें रोकता है कि हमें ये वाली पोस्ट नहीं करनी, हमें ये वाली जॉब नहीं करनी। अभी आप देखिएगा, जब आप थर्ड सेमेस्टर जाएंगे एमएस, या आपका जब रिसर्च हो जाएगा, थीसिस हो जाएगा, फिर यू हैव ओनली लिमिटेड 4 मंथ्स और 6 मंथ्स हो गए आपके पास। फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आपने बहुत सारी सीट पे अप्लाई करना है। जब आप सीट्स पे अप्लाई करेंगे, अब बहुत सारे लोग सिर्फ 3 या 4 सीट्स पे अप्लाई करते हैं पूरे मंथ के अंदर, और कहते हैं हमें रिजेक्शन हो रहा है। ये भी उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। देखिए, जब आपने अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आप, जो आपकी रेलिवेंट जॉब है, 4 से 5 तो जॉब आपने डेली अप्लाई करना ही करना है, और 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करना है। 1 महीने के बाद आपकी अराउंड 150 जॉब्स एप्लीकेशन होगा, तो उनमें से आपको मल्टीपल, कहीं ना कहीं 5-10 पे तो कॉल आएगी आएगी, ये मेरी बात आप लिख लें। लेकिन उससे पहले हम फ्यूचर में चले जाते हैं,
कि हम 2 जॉब अप्लाई करते हैं, फिर हम अपना मोबाइल यूज करने लग जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन जो हमारी लाइफ में जो हमें इजीनेस देती है, ये हमारा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करती है। बिना फिल्टर्स के हम पिक्चर्स नहीं बनवाते, बिना फिल्टर्स के हम अपना थॉट्स नहीं किसी को बता सकते, बिना फिल्टर के हम लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर सकते, बिना फिल्टर के हम किसी से बात नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो जब तक ये हमारी लाइफ में फिल्टर्स रहेंगे, ये सब कुछ हमें मेंटली वीक करता रहेगा। अपनी लाइफ में जितना आसानी से आसान रहेंगे, जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, इन चीजों से अवॉइड करेंगे, उतना आप आगे अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। तो फिल्टर्स हटाएं, लाइफ को लाइफ के मुताबिक देखें, रियलिटी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। कोई इंसान गलत या सही नहीं होता, किसी इंसान को जज मत करें, उसकी थिंकिंग के मुताबिक डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, 2 पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक दूसरे को गलत कह सकती हैं? फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, हर पॉलिटिकल पार्टी दुनिया में देख ले, सबका एक अपना नजरिया है, सबकी अपनी एक अप्रोच है, तो ये गलत नहीं हो सकता। हाँ, उनकी डिफरेंट थिंकिंग हो सकती है। आपके आपकी यूनिवर्सिटी में लोगों की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, आपकी क्लास में आपकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, आपके फ्रेंड के साथ आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है। गलत और सही कोई नहीं होता, इसको भी आपने साथ लेकर चलना है। तो दिस इज हाउ वी वर्कड ऑन, कि हम अपनी ये सब वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है। तो हम इन्हें इन सब चीजों को स्लोली ग्रेजुअली विद टाइम हमने इफेक्टिवली रिजॉल्व करना है, अपने पे काम करना है, कंपैरेटिव मोड में नहीं जाना। जो जैसा है वो वैसा है। याद रखें, इवन के अगर क्लॉक स्टॉप भी हो जाए तो दिन में 2 टाइम्स वो अपना जो टाइम है बिल्कुल ठीक बताता है। तो आपका टाइम आएगा, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस चाहिए और पेशेंस चाहिए। इसी से ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो अगेन दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। आई होप के मैंने आपको कुछ बेसिक्स गाइड कर दिया होगा, और आप इस जो कुछ हमने आज सीखा है, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका रिजल्ट्स देखेंगे। अगर किसी का कोई सवाल है तो स्टेज इज यूअर्स, आप फील फ्री टू आस्क प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे। अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी लाइफ से ये टाइम निकाला, एंड आई होप सो आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। सो द ग्रुप इज़ योर्स, ये ग्रुप आप लोगों के लिए ही बनाया है, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके इसमें हम कंटेंट अच्छे से अच्छा दें। और अगर आप लोगों की कोई सजेशन है तो इट्स द स्टेज इज ओपन, आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। सर आप फूड साइंसेस के लिए हार्ड फॉर्म में फॉर टेस्ट और फॉर, देखिए आपकी जो 4-5 बेसिक्स बुक है ना जे अवान की, आप सिंपल उसको फोकस करें। जितना टेस्ट होते हैं बेसिकली वो सारी उसी बुक से आते हैं। आई गेस 5 बुक्स हैं जे अवान की फूड साइंस की, तो आप काइंडली उसको रीड करें। सारा टेस्ट उन्हीं से आता है, वो बेसिक्स हैं और वो आपको फिंगर्स पे आनी चाहिए, उसी से आपका होगा। तो उसको अच्छे से अब स्टडी कर ले। सो अगेन थैंक यू वेरी मच तमाम लोगों का। स्टे ब्लेस, अपनी लाइफ में खुश रहें, पॉजिटिव रहें और दूसरों की मदद करते रहें। थैंक यू।